आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हर्षित टीवी और हमारे सहयोगी पंकज सिन्हा के साथ आज हम हजारीबाग बार में हैं और बता दें कि बार एसोसिएशन में पुरानी कमेटी को भंग कर दी गई और नई कमेटी का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आज से नामांकन होना शुरू हो गया है। ऐसे में यहाँ के अधिवक्ता क्या कहते हैं इस चुनाव के लिए, आइए जानते हैं और उनसे मिलते हैं। हजारीबाग बार एसोसिएशन की कमेटी 2 साल के लिए कार्य करती है। पिछले दिन हजारीबाग बार एसोसिएशन कमेटी कार्यकाल समाप्त हो गई। नई कमेटी का चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। आज 16 पद के लिए प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल की जा रही है। 2 दिनों तक नामांकन दाखिल करने का समय है। 20 अक्टूबर को चुनाव नई कमेटी के लिए होगा। 21 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक ने हजारीबाग वकालत खाना का जायजा लिया, अधिवक्ताओं से की बात। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में महिलाओं के बारे में जानना है कि यहाँ बार में क्या इनके लिए पूर्ण व्यवस्था थी या इनको कोई दिक्कत थी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले कुछ दिक्कत था आपको यहाँ? नहीं, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से बार में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। महिलाओं को एक थीम की तरह देखा जाता था, लेकिन अभी जो फिजिकल कमेटी से महिलाओं को संभाल दिया गया है और बहुत सारा काम किया गया है। महिलाओं को कभी भी मतलब कि ये नहीं समझा गया कि वो मतलब ये नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं? मेरा नाम फिजा। तो आइए यहाँ पे फिर हम अधिवक्ता जो बैठे हैं उनसे जानते हैं आज के चुनाव के बारे में और अपने सहयोग पंकज की तरह से दिखाएं। बहुत सारे अधिवक्ता जा रहे हैं, फिर बात करते हैं। मैं बता दूं कि सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में ही नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और हमारे साथ अमित जी हैं और करीबी से नज़र रखते हैं इस चुनाव पर। क्या कहना चाहते हैं अमित जी? देखिए, जो अमूमन जो नियम है कि 2 वर्षों के उपरांत जो है बार का चुनाव होता है और इसका जो पूर्व कार्यकाल है वो सितंबर माह में समाप्त है। तो नवीनतम रूप से जो चुनाव होनी है उसी को लेकर सुगबुगाहट जारी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न पदों पर आवेदन दिए जा रहे हैं और आगामी 20 अक्टूबर यहाँ मतदान होना सुनिश्चित जी हाँ, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ अधिवक्ताओं में क्या माहौल है? क्या पुरानी कमेटी काम की है या कुछ नया बदलाव की गुंजाइश है? ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता है? बड़ा करीबी से आप इसको अध्ययन करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? निसंदेह ही जो पूर्व कमेटी रही है जिसमें हमारे अध्यक्ष पद पर जो काबिज थे वरीय अधिवक्ता राजकुमार राजू भैया और हमारे जो सचिव रहे हैं वरीय अधिवक्ता आदरणीय सुमन कुमार सिंह एवं अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी सदस्य की जो टीम रही है उसके बैनर तले निश्चित ही जो है बार का भूतपूर्व विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऊपरी तल्ला पे इसका निर्माण किया जा रहा है। नए अधिवक्ताओं के लिए भी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। चुनाव में क्या सुगबुगाहट है? सुगबुगाहट यही है कि नई कार्यकारिणी का निर्वाचन होना है। इसको लेकर इस बार पूर्व के चुनाव के बनिस्पत इस बार कई आवेदक आ चुके हैं विभिन्न पदों और नामांकन प्रक्रिया अभी तक जारी है। तो ये नामांकन प्रक्रिया पर कहना चाह रहे थे, लेकिन पत्ता कोई नहीं खुल रहा है। लेकिन चुनाव होता है, आगे देखते हैं क्या होता है और अधिवक्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। चुनाव प्रक्रिया में एक कैंडिडेट भी मेरे साथ हैं और बता दें कि अपना नामांकन भी दाखिल किए या न किए, इनसे बात करते हैं। क्या परिस्थिति है अभी के चुनाव में? आज से बार एसोसिएशन का चुनाव की प्रक्रिया नामांकन के लिए शुरू कर दी गई है और 2 दिनों तक नामांकन करने की 30 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव में सभी अधिवक्ता हिस्सा में यही अपील कर रहे हैं और नए लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि हमारी क्या नाम है?
हजारीबाग बार एसोसिएशन में चुनाव की गहमागहमी है। आज से लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपके हाथों में भी फॉर्म देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, किस पद में चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और क्या अभिलाषा है, क्या आपका मनोफस्टी है? कुछ मेरा मनोफस्टी है यही है कि मैं जो काम चल रहा है यहाँ को उसको बढ़ाया जाए और ईमानदारी से किया जाए। तो पहले ईमानदारी से हो रहा था कि नहीं? ईमानदारी हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि और पारदर्शिता आवे। तो ये हर जीबी के जितने भी मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करें उसमें, और उनको भी पूरा जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा प्रसाद जायसवाल। आज से नामांकन की प्रक्रिया हजारीबाग बार एसोसिएशन में चालू हो गई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या नियम है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता दें। नियम यही है कि चुनाव हमारे भारत में एक पारिवारिक चुनाव इसको कहिए और एक उत्साह का माहौल रहता है, कभी कोई कटुता नहीं रही। हम सभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और उसके चुनाव परिणाम के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, यही हमारी खूबसूरती है। और रही बात संघ के, तो हमारे संघ के सारे सदस्य इतने समझदार कम से कम जरूर है। एक बात समझिए, अन्य चुनाव और ये अधिवक्ता संघ के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ जितने भी प्रत्याशी का जो क्वालिफिकेशन है, मतदाता का भी वही क्वालिफिकेशन होता है। दोनों डबल ग्रेजुएट होते हैं। अगर प्रत्याशी किसी को कुछ समझा रहे हैं तो मतदाता उनसे ज़्यादा समझदार होते हैं, वो हर बात को समझते हैं। और इतना सभी लोग जानते हैं कि लोग बनने वालों को मतदान नहीं करते हैं, बल्कि करने वालों के लिए मतदान करते हैं। क्योंकि किसी के बनने से किसी के जीवन में और संघ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन किसी के करने से संघ के विकास और प्रत्येक अधिवक्ताओं के कल्याण में काफी प्रभाव किस पद के लिए चुनाव हो रहा है, दर्शकों के लिए बता दें। यहाँ पे कुल 16 प्रत्याशियों का चुनाव होगा, 16 पदों के लिए, जिसमें अध्यक्ष 1 होंगे, उपाध्यक्ष 1 होंगे, महासचिव 1 होंगे, कोषाध्यक्ष 1 होंगे, संयुक्त कोषाध्यक्ष 1 होंगे, संयुक्त सचिव प्रशासन 1 होंगे, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी 1 होंगे और 9 कार्यकारिणी समिति के सदस्य। आपके कार्यकाल का बड़ा बड़ाई है बार में हो रही है। मैं विगत 3 दिनों से कवर कर रहा हूं और जहां भी जाता हूं आपके कार्यकाल की तारीफ हो रही है। ऐसे में आप भी चुनाव मैदान में हैं इस बार। देखिए, हम लोगों के चुनाव में एक बिल्कुल अलग बात है। मैदान में हमेशा मतदाता होते हैं, प्रत्याशी नहीं होते। समझे? क्योंकि कैंडिडेट का टेस्ट वही करेंगे ना, कोई भी खड़ा हो जाए, चुनना तो उनको है। देखिए, कोई मत नहीं देता है। यहाँ पे कुछ लोगों को दायित्व लोग सौंपते हैं कि ये आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं, यहाँ के प्रबंधन को देखेंगे, संघ के विकास के बारे में कार्य करेंगे और कल्याण के लिए हमारे लिए कुछ कार्य करेंगे। ये जो तारीफ हो रही है, मैं सबों का आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं काफ़ी लंबे समय से मैं संघ की सेवा में है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कहा ना कि लोग करने वालों को चुनते हैं। इस बार भी अध्यक्ष पद पर आप दावेदारी है। देखिए, जन भावना का सम्मान करना पड़ता है। अपने लिए सारे लोग जीते हैं, समाज के लिए अगर कुछ लोग नहीं जिएंगे तो फिर समाज में खुशहाली कैसे आएगी? कुछ लोगों को तो जीना होगा। अब मेरे जीवन का एक हिस्सा है कि अब हम सांसद विधायक तो बन नहीं सकते, तो हम किसके लिए करें? जिस दिल में कुछ करने का जज्बा है, तो हम अपने अधिवक्ताओं के लिए समर्पित काफ़ी लंबे समय से हैं, आगे रहेंगे।